Find the eigenvalues and eigenvector of matrix A of A equal to 2 minus 1 1 1 2 minus 1 and 1 minus 1 2 solution. ना कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको अगर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 विल बी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So step number 1 will be characteristic equation. It is nothing but determinant A minus lambda I equal to 0, right? But that is nothing but, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखेंगे तो A minus lambda I के लिए आपको क्या करना होता है, 2 2 और 2, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, एक मिनट, हाँ 2 2 2, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस लैम्बडा बस ऐड कर दो, बाकी के एलिमेंट एज इट इज लिखो. 1 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है. आप चाहिए तो यूजुअल वे से जा सकते हो कि दिस inside the bracket this into this minus this into this, then minus sign, then this number, then 1 into this minus this into this, ऐसा करो. या फिर एक शॉर्टकट मेथड है लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. कैलसी आप लोग अपने पास निकाल के रखो, डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, माइनर of diagonal element into lambda minus determinant of A equal to 0. ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग कैलसी, उसके लिए आपको बताया था. होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा. सबसे पहले तो ये इक्वेशन पहले फाइंड आउट करनी है हमको. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये 2 2 2, ये जो ये है डायगोनल पोजीशन, इस पे जो भी एलिमेंट है उनका सम लेना है. so that will be nothing but 2 plus 2 plus 2, that is 6 into lambda square plus sum of minor of diagonal element. अब sum of minor of diagonal element क्या होगा, देखो एक मिनट, यहाँ तक आ रहा है नहीं, मुझे थोड़ा कैमरा सेटअप करने दो, एक मिनट. ठीक है. सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, देखो ये है आपके डायगोनल एलिमेंट, उनका माइनर निकालने का मतलब क्या है कि पहला जो, अभी देखो इसको जो है थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लेते हैं. अब सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, पहला डायगोनल एलिमेंट है 2, ये दिख रहा है सबको, यहाँ पे पहला डायगोनल एलिमेंट है 2, उसका पोजीशन है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम इन दोनों को हटा देना है. रिमेनिंग एलिमेंट है 2 माइनस 1 माइनस 1 2, उसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखो 2 माइनस 1 माइनस 1 2, प्लस साइन दो क्योंकि सम बोला है. देन सेकंड डायगोनल एलिमेंट है आपका 2, उसका पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो आप क्या करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, एलिमेंट बचेंगे 2 1 1 2 2 1 1 2 प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, थर्ड डायगोनल एलिमेंट है आपका 2, उसका पोजीशन है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. तो आप थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हटा दो, रिमेनिंग एलिमेंट आर 2 माइनस 1 1 2. अब ये डिटर्मिनेंट है इनटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपको कैलसी से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. उसके लिए वीडियो, एक मिनट, वीडियो में बता देता हूँ कैसे.
मेरे ख्याल से इतना काफी है। एक मिनट। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? देखो मैट्रिक्स के लिए अगर मुझे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये प्रोसीजर रहेगी। ये मैं लिख के रख रहा हूँ ताकि नोट्स में भी आपको याद रहे, या फिर आपको नोट्स में भी आप रेफरेंस ले सकते हो। कैलसी सबके पास है अभी, FX991 प्लस ही है सबका। तो आपको मैट्रिक्स के अंदर मोड का बटन प्रेस करना है, उसके बाद में वो मैट्रिक्स के लिए प्रेस 6 करना होगा। तो मैट्रिक्स जब आप प्रेस 6 करेंगे तो वो मैट्रिक्स ए पूछेगा, उसमें मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करो या मैट्रिक्स बी, कोई भी मैट्रिक्स सिलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर आपको 3 by 3 लेना है, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ उसका ऑर्डर है 3 by 3। तो मैं 3 by 3 पुट करूंगा और उसके बाद में फिर इनपुट दूंगा, क्योंकि इनपुट देंगे उसके बाद ही वो डिटरमिनेंट देगा, राइट। सो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करता हूँ तो मुझे 6 डिटरमिनेंट मिलता है। चेक कर लो सब लोग आता है क्या, नहीं आता है तो बताओ मुझे, होपफुली आएगा वो। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, अब कंटिन्यू करता हूं मैं। लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है +6, क्योंकि ये है 2 + 2 + 6 6, तो -6 लैम्बडा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये मैं रफली बता देता हूँ। 2 × 2, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो 2 × 2 4 माइनस ये -1 -1 +1 बन जाएगा, तो 4 - 1 इज 3। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, 4 - 1 is 3 and 4 minus of -1 that is 5. So आपका मिलेगा 3 + 3 + 5 that is how much? 11. So +11 lambda -6 is equal to 0. This is your characteristic equation. I hope सबको समझ में आ रहा है। अगर आपने वीडियो भी देखा है, अगर आपने कैल्सी के वीडियो भी देखे हैं तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जो रूट्स आप इसके फाइंड आउट करेंगे दे आर नथिंग बट योर आइगेन वैल्यूज। सो क्या करना है आपको, अगेन मैंने लास्ट टाइम जो बताया था उसमें आपको जाना होगा मोड में। एक मिनट, वो भी लिख के रखा है मैंने। हाँ, ये भी मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ, ये विजिबल होगा आपको। यहाँ पे मोड में जाना है आपको। मोड में जाने के बाद में 5 प्रेस करना है फॉर इक्वेशन, क्योंकि अभी आप इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हो। तो 5 प्रेस करेंगे, उसके बाद में अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो आपको 3 पुट करना है। अगर थर्ड डिग्री इक्वेशन है या डिग्री इस इक्वेशन की 3 है तो आप उसको 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि डिग्री 3 है तो आपको 4 पुट करना होगा। उसके बाद वो कोएफिशिएंट मांगेगा इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, तो वो ए बी सी के वैल्यूज मांगेगा। तो यहाँ पे ए है, ए इज लैम्बडा। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे? एक मिनट, अभी स्टॉप करता हूँ मैं इसको। हाँ, यहाँ पे एक मिनट वीडियो। हाँ, तो क्या करना होगा हमको यहाँ पे, वी हैव टू पुट द कोएफिशिएंट्स। ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, बी का कोएफिशिएंट होगा -6, सी का कोएफिशिएंट होगा +11 एंड डी का कोएफिशिएंट होगा -6। जब आप ये इनपुट देंगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगे। सब लोग बताओ मुझे क्या वैल्यू आएंगे आपके जब आप ये करेंगे। तो ये हुआ डिटरमिनेंट के लिए। इक्वेशन के लिए आपको मोड में जाके वहां पे इक्वेशन सिलेक्ट करना है। इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद में डिग्री पूछेगा तो वहां पे 4 पुट करना है डिग्री 3 के लिए, और फिर कोएफिशिएंट डालना है। कितना आएगा वैल्यूज लैम्बडा के, देयरफॉर लैम्बडा इज, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको लिखना है एग्जाम में, कितना होगा। चलो सब लोग करो बोला, आजाद, रजा, मोहसिन, उस्मान, मुनीब, साहिल, कितना आया? 132 आ रहा है, राइट। आप उसको 1 2 3 भी लिख सकते हो, बराबर है, सबको आ रहा है। दीज आर योर आइगेन वैल्यूज, आर दी आइगेन वैल्यूज, आर दी आइगेन वैल्यूज। सबको समझ में आया कैसे आया तो आइगेन वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, इन आइगेन वैल्यूज के लिए आइगेन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो स्टेप नंबर 1, यहां तक क्लियर हुआ सबको? फॉर λ1 = 1। अब कोई भी आइगेन वेक्टर फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को लेटर से A - λI, इस मैट्रिक्स को अगर मैं कैपिटल X यानी X इज अ कॉलम वेक्टर, इससे अगर मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर 0 मिलता है, देन दिस इज योर आइगेन वेक्टर, राइट। सो क्या करना होगा आपको, ये जो है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ पे
इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे और यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे 1 पुट करेंगे। सो आपका इक्वेशन मिलेगी 2 minus 1, then minus 1 1 1, 2 minus 1 minus 1 1 minus 1 2 minus 1, ये मैट्रिक्स में लिखेंगे आप। और x क्योंकि कॉलम वेक्टर है, यू यूज x y z और x1 x2 x3 एज पर योर चॉइस। इफ आई राइट x y z और ये राइट हैंड साइड पे 0 इज नथिंग बट 0 कॉलम वेक्टर। अब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 minus 1 is how much? 1, then minus 1 1 1, 2 minus 1 is 1 minus 1, and then the 1 minus 1 and 1. This is your matrix simplified form. अब आपको इसको क्या करना है, इसको एज इट इज लिखा है। अब आपको इसको जो है इकोलॉन फॉर्म से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो, बट मैं पहले इकोलॉन फॉर्म बता देता हूँ। समझ में आया कैसे किया? तो बस उस मैट्रिक्स में आपने लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट की है। अब आपको क्या करना है, वो मैट्रिक्स पहले मैं दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि इस पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। दिस इज 1 minus 1 1 1 1 minus 1 and 1 minus 1 1। अब या बाकी के एलिमेंट नहीं लिखता हूँ मैं, पहले इसको इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में बाकी के जो है एलिमेंट लिखूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 minus 1 1 1 minus 1 1, यानी थर्ड रो आपकी एक ही ऑपरेशन से 0 हो सकती है। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि ये जो एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट ये है, उस डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट है उनको 0 करना है आपको, यानी आपको इन तीनों को 0 करना है। आया समझ में? सो क्या करेंगे, ये सिर्फ एग्जाम पर्पस से लिखा है, एग्जाम में मत लिखना, आपको समझने के लिए लिखा है। सबसे पहले ये एलिमेंट को 1 को 0 करने के लिए क्या करना होगा, R2 minus R1 करना होगा, बिकॉज 1 minus 1 0 आ सकता है। यहाँ पे भी वही होगा, 1 minus 1 0 हो सकता है, सो R3 minus R1। फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं किया है तो फर्स्ट रो को आप एज इट इज लिखेंगे, 1 minus 1 1, then 1 minus 1 0, 1 minus of minus 1 is 2, minus 1 minus 1 is minus 2, बराबर है। नेक्स्ट 1 minus 1 0, minus 1 minus of minus 1 that is plus 1, तो ये 0 1 minus 1 0, बराबर है क्या? नेक्स्ट अब आप चाहिए तो एक और ऑपरेशन करके इसको 1 1 बना सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेशन, ये भी एलिमेंट 0 हो गया है, आप चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, या यहीं पे स्टॉप कर लो और फिर सिंप्लीफाई करो। दिस इज x y z इक्वल टू 0 0 0। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो, 1 into x x, minus 1 into y is minus y, plus 1 into z is plus z equal to 0। सेकंड है 0 into x plus 2 into y minus 2 into z equal to 0। अब आपको क्या करना है, x y z के वैल्यूज चाहिए आपको अल्टीमेटली। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो तो ये बनेगा y minus z equal to 0, बट दैट इज नथिंग बट y is equal to z। एक्चुअल में आपके पास 2 इक्वेशन है और 3 अननोन्स है। जब आपके पास अननोन ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कुछ वेरिएबल्स फ्री होंगे, दैट मींस दे कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। सो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको फिर, नाउ अब इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि देखो 3 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशंस है, तो आप क्या करेंगे, लेट अस पुट जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको हम बोल देते हैं से t। लेट अस पुट थर्ड वेरिएबल एट t, राइट। अगर थर्ड वेरिएबल t है बट ये इक्वेशन से क्या हो रहा है, y is equal to z, दिस implies that y is also t। अब ये दोनों इक्वेशंस आप इसमें पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस y, y है अपना t, इसको बोल दो पुट इन 1, ये है 1 ये है 2, इसको बोल दो या इसको बोल दो चलेगा, राइट। सो पुट इन 1, so x minus t plus t equal to 0, these two get cancelled, so x की वैल्यू कितनी आएगी, 0।
Am I right? And therefore आपका जो कॉलम वेक्टर x था ना, it is nothing but x y z, that is nothing but x है आपका 0, y है आपका t और z भी है आपका t। ये है आपका आइगन वेक्टर, ये लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसको और सिंपलीफाई आप कर सकते हो। व्हाट यू विल डू, यू विल टेक आउट t कॉमन फ्रॉम दिस। सो t अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या होगा, 0 1 1। सो ये है आपका आइगन वेक्टर, दिस इज योर आइगन वेक्टर। आप इसी को देयरफॉर इसको बोल सकते हैं आप x1, इसको आप 0 1 1 कॉलम वाइज लिखो या 0 1 1 रो वाइज लिखो तो भी चलेगा, और ट्रांसपोज का सिंबल दे दो ऊपर। तो ये है आपका x1। सबको समझ में आ गया है बॉयज? इसी तरह से आपको दोनों और दो जो लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3 है उसको भी फाइंड आउट करना है। ये क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं अभी। सेकेंड, फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए करना है अभी। अगेन a माइनस लैम्डा 2 इंटू आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, आपको x फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे था 2 माइनस 2, then minus 1 1 1, 2 minus 2 minus 1, then 1 minus 1 2 minus 2, बराबर है क्या? ये सिर्फ लैम्बडा की जगह पे 2 पुट किया है, 2 माइनस लैम्बडा था तो। और यहाँ पे है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0, बराबर है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 2 होता है 0, माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0। अब आपको लिखना है तो लिखो, या यहीं से आप इकोलॉन फॉर्म इसको कन्वर्ट कर सकते तो कर दो। एक्चुअल में इकोलॉन फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड हो चुके हैं। लेट मी राइट डाउन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। आप चाहिए तो इकोलॉन फॉर्म के लिए इसको पहले और जो है शिफ्ट कर दो ऊपर, फिर उसके नीचे के लिए 0 कर दो तो भी चलेगा। या फिर ऐसे ही लिख दिया आपने तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, बहुत सिंपल हो गया है ये। 0 इंटू एक्स 0 माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 0 इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, देन x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस आपको मिले हैं, राइट? अब तीन इक्वेशंस है। अगर मैं देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू जेड मिल रहा है मुझे, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई भी मिल रहा है मुझे, बराबर है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू जेड भी मिल रहा है मुझे। यानी इसमें क्या हो रहा है, इस केस में तीनों भी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है। तो आपने अगर किसी भी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक यूनिक, एक मिनट स्क्रीन से बाहर है आजाद, कम से कम तुम तो बोल दिया करो बेटा, किसका दिख नहीं रहा है वो। ये समझ में आया कि कैसे किया है? जीरो इंटू एक्स माइनस वाई इंटू जेड, जीरो माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, तो ये बनेगा माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, y is equal to z लिख सकते हो, देन x माइनस वाई, x इंटू 1 माइनस प्लस 0 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड, तो x माइनस जेड बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इफ आई पुट z इज इक्वल टू t, क्योंकि थर्ड वेरिएबल हमेशा हम लोग जो है उसको वेरिएबल जो है t या पैरामीटर t यूज करते हैं। तो क्या हो रहा है, अगर x की वैल्यू t पुट करता हो तो y की वैल्यू भी t हो रही है, और इसका मतलब x की वैल्यू भी t हो रही है। तो तीनों की वैल्यू t t t है, राइट? एंड देयरफॉर क्योंकि यहाँ पे सिंपल था बहुत, इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिया, इकोलॉन फॉर्म की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। कंटिन्यूइंग दिस वी हैव, this is page number 3. Okay. So continuing this, page number 4. अब आपका क्या होगा, x जो है कॉलम वेक्टर दैट इज नथिंग बट t t t,
अब यहाँ से आपको t कॉमन लेना है, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1। तो ये है आपका आइगन वेक्टर, दिस इज योर आइगन वेक्टर। आया सबको समझ में? एंड देयरफॉर योर सेकंड आइगन वेक्टर x2 इज 1 1 1 ट्रांसपोज, कॉमा नहीं है बीच में, आप कॉलम वाइज लिखो या रो वाइज लिखो, ट्रांसपोज लिखे तो भी चलेगा। आया सबको समझ में? थर्ड एग्जांपल करेंगे आप लोग फिर अभी, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। सेकंड एग्जांपल, थर्ड फॉर lambda 3 equal to 3, again a minus lambda 3 into I into capital X is equal to 0. So again क्या होगा, वही चीज 2 minus 3, then minus 1 minus 1, then 1 minus 1, 2 minus 3 minus 1, 1 minus 1, 2 minus 3 into x, x से आपका x y z equal to 0 0 0, right? सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी नथिंग बट 2 minus 3 is minus 1 minus 1 minus 1, 1 minus 1 minus 1, 1 minus 1 minus 1, x y z equal to 0 0 0, राइट? अब इसको भी क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट फॉर्म से इसको रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, ये -1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, R2 प्लस R1 करना पड़ेगा, बिकॉज पहले ही 1 है, यहाँ पे -1 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐड हो जाएगी। बेटर है कि आप ऐड करो, तो 1 -1 बन जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी R3 प्लस R1 करेंगे, सो दिस विल बी नथिंग बट -1 -1 -1, बिकॉज मैं फर्स्ट रो को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे +1 है। एक मिनट, क्वेश्चन में मैं कंफर्म कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। यहाँ पे होगा 1 minus 1 plus -1 is 0, -1 -1 is -2, -1 plus 1 is 0, बराबर है। देन अगेन यहाँ पे 1 minus 1 is 0, -1 -1 is -2 and -1 plus 1 is 0, ठीक है। अब अगेन ये रो को मुझे 0, ये नंबर को मुझे 0 करना है, क्योंकि मुझे ये 3 नंबर 0 करने थे। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, क्या ऑपरेशन करना चाहिए, R3 प्लस करेंगे तो नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा, R3 माइनस R2, बिकॉज क्या होगा, -2 माइनस साइन ऑफ -2, तो ये बनेगा -2 + 2, तो ये 0 बन जाएगा, राइट? सो ये -1 -1 1 0 -2 0, और यहाँ पे होगा 0 0 0, बिकॉज ये और ये एलिमेंट अनचेंज रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन। ये हो गया आपका इकोलॉन फॉर्म। आप बहुत चाहिए तो आप इसको -1/2 से डिवाइड कर लो, या ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा। सो इनटू x y z इक्वल टू 0 0 0। आया सबको समझ में? अब इससे इक्वेशन बना लो। क्या होगा इक्वेशन, -x - y + z इक्वल टू 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -1 into x plus -1 into y plus 1 into z। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 into x 0, -2 into y is -2y plus 0 into z is equal to 0। अब आपके पास क्या हुआ, इस यहाँ से आपको y की वैल्यू 0 तो मिल गई, बट एक वेरिएबल अब भी फ्री है, राइट? दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1, इसको 1 बोल दो, पुट इन 1। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, -x - 0 + z इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल फ्री है, क्योंकि x और z दोनों भी अटक गए हैं और y की वैल्यू तो 0 आ गई है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल को मुझे t पैरामीटर देना पड़ेगा। आप x को दो या z को दो, अल्टीमेटली दोनों भी t बनने वाले हैं। सो लेट पुट z is equal to t,
z इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू भी t मिल जाएगी। आया समझ में? एंड देयरफॉर आपका जो थर्ड आइगन वेक्टर है x3, दैट विल बी नथिंग बट x y z, एंड दैट इज नथिंग बट x से आपका t, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू t है। लेकिन आपको यहाँ से t को कॉमन लेना है, तो t बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या होगा 1 0 1, राइट। सो अंदर है 1 0 1, सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर योर थर्ड आइगन वेक्टर इज 1 0 1 ट्रांसपोज। आया सबको समझ में कैसे किया? तो आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू। सब लोग अनम्यूट हो गए, आंसर दो, अगर आया है तो ठीक है, नहीं आए हैं तो डाउट पूछो। आ गया सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिर अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। Find the eigenvalues and find the eigenvalues and basis of eigenspaces, the eigenvalues and basis for eigenspaces of the following matrix A मैट्रिक्स दिया है कुछ ऐसे 8 -6 2 -6 7 4 -4 एंड 2 -4 3। अब इसमें से कुछ कुछ पार्ट आपको खुद को करना पड़ेगा, कुछ मैं करके दे दूंगा, बाकी का होमवर्क रहेगा। सॉल्यूशन सबसे पहले तो 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। सबसे पहली स्टेप होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। कुछ नहीं होता है, यही मैट्रिक्स रहेगा, बस यहाँ पे 8 7 और 3 जो डायगोनल एलिमेंट है ना, वहां पे माइनस लैम्डा ऐड करेंगे और ये मैट्रिक्स के जगह पे डिटरमिनेंट लिखेंगे दो वर्टिकल लाइंस के पीछे। सो ये बनेगा 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। अगेन लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 8 + 7 15 + 3 is 18, बराबर है। सो कैन आई डायरेक्टली राइट और शुड आई राइट 8 + 7 + 3 into लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। पहला डायगोनल एलिमेंट है 8, उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, ये आएगा 7 -4 -4 3, कितना हो जाएगा 7 3 are 21। देखो हाँ, सब लोग ध्यान दो, हाँ बाद में बोलेंगे सर ये कैसे लिखा समझ में नहीं आया। 7 3 are 21 माइनस ये +16 बन जाएगा, तो -16 एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। सेकंड डायगोनल एलिमेंट है आपका 7, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हटा दो, 8 × 3 is 24 माइनस 2 × 2 is 4 प्लस थर्ड डायगोनल एलिमेंट है 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हटा दो, 8 7 are 56 माइनस 36 into lambda माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ a? कैलसी से बता दो कोई, अभी प्रोसीजर बताया है आपको, सिंप्लीफाई करता हूं मैं। दिस इज 18 लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा कितना 5 ना, ये 5 देन ये बनेगा 20 25 और ये अगेन 20, तो 45 बन रहा है क्या? हाँ, सो प्लस 45 लैम्डा। व्हाट इज डिटरमिनेंट वैल्यू? 0 आ रहा है सबका, -0 इक्वल टू 0। That means what? This is your characteristic equation.
अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है आइगन वैल्यू, रूट्स फाइंड आउट करना है यूजिंग कैलकुलस। सब लोग ट्राई करो, आज नहीं करेंगे आपको एग्जाम के वक्त में क्यों नहीं होता, करना तो है, तो आज करेंगे तो बेटर रहेगा। कोएफिशिएंट्स पुट करो, a का है 1, b का है -18, c का है 45, d का है ही नहीं, 0 है, तो आप d का 0 लिखो, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलेगा। पुट करो और मुझे बताओ लैम्डा के वैल्यू कितने मिल रहे हैं आपको सबको। What are the values? 30 30 15 मिल रहा है सबको, 15 30 मिल रहा होगा। yes sir मैं इसको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, 0 3 15 सबको मिला क्या? नोट दैट दीज आर आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, रिपीटेड नहीं है, सबको मिल गया ये। दिस इज योर आइगन yes sir वैल्यूज, आर आइगन वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, इन आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 1, सॉरी 0 1 नहीं, पहला आइगन वैल्यू है 0। सबसे पहले क्या करना होगा, मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा 1 इंटू आई इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। आपको X फाइंड आउट करना है, पहले इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 8 माइनस 0, ये जो मैट्रिक्स मिला था ना, इसको मैट्रिक्स में लिखो और लैम्डा की जगह पर 0 पुट करो, अल्टीमेटली यही मैट्रिक्स आप लिख रहे हो दोबारा से। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लैग होके आ रहा है, देखो आया है क्या, ऊपर का मैट्रिक्स में रेफर कर रहा हूँ ए का, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 है, इसीलिए कोई भी चेंज नहीं होगा, अभी से आया है देखो वीडियो, ठीक है। सो आप क्या होगा 8 माइनस 0 -6 2 -6 7 -0 -4 2 -4 3 -0 इंटू एक्स। आप चाहिए तो इसमें x1 x2 x3 भी लेंगे तो भी चलेगा, मैं दोनों भी बता दे रहा हूँ, आपकी चॉइस है, 0 0 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, दिस इज नथिंग बट 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 into x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब आप इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो या फिर इकोलॉन फॉर्म से सॉल्व करो, अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन फाइंड चाहिए, राइट। एक काम करता हूँ, इसको क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। Consider any two equations. Consider first two equations. Equations. तो आप equations लिखेंगे पहले, 8x1 minus 6x2 plus 2x3 equal to 0. Second है -6x1 plus 7x2 minus 4x3 equal to 0. Right? अब इनको क्या करना है, क्रैमर्स रूल के लिए सबसे पहले तो x लिखो, देन -y लिखो और फिर z लिखो। डिनोमिनेटर में आप एक डिटरमिनेंट लिखेंगे, ठीक है। x1 x2 x3 लिया है ना मैंने, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, x1 x2 x3 करेंगे हम लोग। तो x1 जब मैं ले रहा हूं तो मैं ये जो दो एलिमेंट है इनको डिलीट कर देता हूँ, बचेंगे जो एलिमेंट उनका कोएफिशिएंट लेना है, -6 to 7 -4, -6 to 7 -4। सेकेंड है -x2, x2 का ये वाला एलिमेंट जो है इनको डिलीट कर दो, 8 to -6 -4, 8 to -6 -4, ठीक है। फिर आता है थर्ड के लिए ये डिलीट कर दो, 8 -6 और -6 and 7, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनता है देखो, x1 डिवाइडेड नहीं होता ये, उसके डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं हम लोग, ये होगा -6 into -4 is 24 minus sign 7 to the 14 -x2 divided by -32 minus of -12, तो ये बनेगा +12।
and is equal to x3 divided by 56 minus 36. सिंप्लीफाई करो, x1 डिवाइड बाय 24 माइनस 14 इज 10 माइनस x2 डिवाइड बाय माइनस 32 प्लस 12 कितना बन जाएगा, 20 बचेगा, माइनस 20 बचेगा, इक्वल टू x3 डिवाइड बाय 20. अब मुझे बताओ, ये तो प्लस प्लस बन जाएंगे दोनों, यहाँ पे मैं 10 10 10 से डिवाइड कर सकता हूँ. सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है, x1 अपॉन 1 इक्वल टू x2 अपॉन 2 इक्वल टू x3 अपॉन 2. एंड देयरफॉर ये जो एलिमेंट है ना नीचे के, दैट इज योर फर्स्ट आइगन वेक्टर. देयरफॉर x1 इज x1 x2 x3, that is nothing but 1 2 2. let me confirm the answer. 1 to 2 आंसर आता है क्या हमारा, 0 के लिए 1 to 2, yes right, हमारा 1 to 2 is the correct answer. This method is called as Cramer's rule. I am writing over here now, Cramer's rule. ये आप तभी करो जब आपके रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, 0 3 और 15 है, राइट. 1 2 3 अलग अलग है रूट्स, तो आप कर सकते हो. रिपीटेड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए मोस्टली हम लोग नहीं करते हैं. सो ये हुआ आपका पहला आइगन वेक्टर. सिमिलरली आपको 2 और आइगन वेक्टर करने हैं, वो होमवर्क रहेगा, मैं बस हिंट दे देता हूँ. फॉर सेकेंड, फॉर लैम्ब्डा 2 कितना था हमारा, 3. लैम्ब्डा 2 इक्वल टू 3, आपको a माइनस लैम्ब्डा 2 इंटू आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा 8 है हमारा, 8 minus 3, then minus 6 2, then minus 6 7 minus 3 and minus 4 2 minus 4 and 3 minus 3. ये है आपका इंटू एक्स वाई जेड. अब x1 x2 x3 लिखो, पूरे क्वेश्चन के लिए सेम रखो, इक्वल टू 0 0 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस 6 2 माइनस 6 7 में से 3 गए तो 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0. x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0. Again, आप consider any two equations, consider first two equations. क्या हो जाएगा, 5x1 minus 6x2 plus 2x3 equal to 0 minus 6x1 plus 4x2 minus 4x3 equal to 0. Again Cramer's rule से करना है, तो आप क्या करेंगे, x1 अपॉन डिटर्मिनेंट माइनस x2 अपॉन डिटर्मिनेंट एंड x3 अपॉन डिटर्मिनेंट, राइट. तो यहाँ पे क्योंकि x1 आप ले रहे हो तो इन दोनों को हटा देंगे, जो रिमेनिंग है उनको सॉल्व करो. माइनस 6 2 4 माइनस 3, देन माइनस x2 डिवाइड बाय 5 2 माइनस 6 माइनस 4 एंड x3 के लिए होगा 5 माइनस 6 माइनस 6 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x1 अपॉन ये होगा 24 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 होगा ना, 24 माइनस 8 16 डायरेक्टली लिख सकता हूँ. फिर माइनस x2 अपॉन ये हो रहा है माइनस 20 माइनस ऑफ माइनस 12, माइनस 20 प्लस 12 हो रहा है, यानी माइनस 8 बन रहा है ये. देन x3 अपॉन ये होगा 20 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 16 आई गेस, माइनस 16 बन जाएगा. बराबर है क्या, यस 20 माइनस 36 बराबर है यहाँ तक. अब ये दोनों तो, अब यहाँ पे देखो 16 8 16, आप इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो. सो आपको मिलेगा x1 अपॉन 2, ये प्लस प्लस हो जाएगा, x2 अपॉन 1 x3 अपॉन माइनस 2. सो आपको सेकेंड आइगन वेक्टर मिल रहा है, दैट इज योर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर
x2 is second eigenvector, x1, x2, x3 equal to 2 1 minus 2 and therefore आप इसको लिख सकते हो 2 1 minus 2 transpose. Similarly find, ये होमवर्क रहेगा आपको, find for lambda 3 equal to 15 है ना, a minus lambda 3 into I into capital X is equal to 0. कर पाएंगे सब लोग? इजी है, अगर आप ग्रामर रूल से करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस ध्यान दें कि रूट्स जो है वो आपके डिस्टिंक्ट ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। I think 2 examples for this lecture are enough. You have to go through these examples. वीडियो अगर आपको डाउट है तो वीडियो जो है वो देख सकते हो।